तो राकेश यादव सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी फूलपत्ती वाली क्लास के अंदर। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान करे सरस्वती माता इसी तरह आपको कृपा रखे। और मेरे बच्चों, आप सभी को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी सद्बुद्धि के लिए नमस्कार करूंगा कि आप इतने विद्वान हैं कि आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये रहता है कि हम सही जगह पढ़ें, क्योंकि अगर हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज की आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही वक्त पर और सही जगह बैठे और सही टीचर से पढ़ रहे हैं, जिसे पूरा भारत ही नहीं, मुझे एक दो बार बाहर भी जाने का सौभाग्य मिला। मैं एक बार दुबई गया था किसी काम से, तो मैं वहाँ एयरपोर्ट पे देख रहा था, तो वहाँ जो लड़के काम कर रहे थे वो थे इंडियन, लेकिन मैं देख रहा था कि सर की क्लास सुबह 6 बजे वो लाइव देखने लग रहे थे वहाँ पे। तो मैंने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्यों देख रहे हो? उन्होंने कहा कि सर यहाँ काम करते हैं क्योंकि मजबूरी है, लेकिन जाना हमें भी वहाँ पे और काम हमें भी सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने हैं। तो मैंने कहा तुम सर को कैसे जानते हो? तो उन्होंने बताया कि सर हम नहीं, सारी दुनिया जानती है सर को। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सर रहते ही रहते हैं उसमें शामिल। और सबसे अच्छी चीज ये है कि सर का पढ़ाया हुआ पूरा टकराता है पेपर में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप बच्चों को, सबसे पहले तो, क्योंकि सर से बड़ा मैं कहूंगा कि ये सौभाग्य इन बच्चों का है जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के पढ़ने लग रहे हैं। और कल सर से मेरी रात को बात हो रही थी, तो मुझे पता चला सर रात 10:30-11 बजे तो क्लासें तैयार करते हैं रात भर लग के, और सुबह 5 बजे उठ के फिर चालू हो जाते हैं। तो मेरे को यही कह रहा था कि जीना भी है कि नहीं जीना, अगर इतनी मेहनत करेगा कोई आदमी तो जिएगा कैसे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और भगवान करे इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहे। राकेश सर, अभी आप मुझे लग रहा हो घर पे तो नहीं हो शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, आज मैं बेसिकली पटना जा रहा हूँ सर, जैसे मैंने आपको कहा था इस वाली मुहिम के लिए। तो एयरपोर्ट पे ही था, अभी चेक इन हो गया, फ्लाइट के लिए जा रहा था अंदर। तो उसी वक्त ये सौभाग्य मिला कि आपसे जुड़ पाए, आपके बच्चों से बात कर पा रहे हैं। सर बेसिकली आपको बताइए, आपने बिलीव भी अभी किया कि रेलवे की हालत बहुत बुरी हो रखी है। एसएससी 8 से 9 महीने में ज्वाइनिंग दे देता है, जबकि रेलवे की हालत ये है कि 2-2 साल तक अता पता नहीं रहता है। जनवरी 2024 में जो वैकेंसी है उसका अब तक कोई प्रोसेस क्लियर नहीं करके दिया है। और 2024 में जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आनी थी वो इन्होंने 25 में लॉन्च की, और 25 का कैलेंडर ही खा गए ये लोग। और छोड़िए, जनवरी 2025 में इन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकाला, और अब 2025 में इनके बस की इतनी भी हिम्मत नहीं कि एग्जाम ले लें ग्रुप डी का। तो मतलब मैं जो आपसे बात कर रहा था कि मैं अक्सर क्लास में ये डायलॉग करता हूँ कि हर किसी का शौक नहीं होता सरकारी नौकरी का, जिगर चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब असलियत में जाते हैं इस लाइन के अर्थ पे, तो पता चलता है कि बच्चों की जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है और बहुत ज्यादा वक्त तक बच्चा इंतजार कर रहा है। तो सर मैं आपसे भी और इन बच्चों के थ्रू भी यही अपील करना चाहूंगा कि 4 तारीख को हम एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं रेलवे रिफॉर्म के नाम से, और उसका उद्देश्य यही है कि हम पूरे भारत के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इसके लिए जागृत करें। देखिए, हमारे पास एक यही तरीका पीसफुल प्रोटेस्ट करने का और अपनी आवाज को सही मुकाम तक पहुंचाने का। और इसमें क्या है कि आप सबकी क्लास लेते रहें, पढ़ते रहें, सीरियस होकर पढ़ाई करते रहें, लेकिन दिन में 5-7 मिनट निकाला और ऐसी चीजों को सपोर्ट किया, क्योंकि ये सीधे सीधे आपसे रिलेट करती हैं, आपके काम की चीजें। हम और सर जैसे लोग तो सिर्फ माध्यम हैं आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने के लिए। सर हो सकता है कि इसमें सर मैं चाहूंगा कि आप भी बच्चों को गाइड करें। सर हो सकता है कि इसमें बच्चे जो हैं वो एसएससी के हों, कोई और स्ट्रीम के हों, पर मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो रेलवे वाले आपके साथ खड़े रहेंगे। अभी रेलवे वालों को जरूरत है तो आपको उनके साथ खड़ा होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार रेलवे के लिए रिफॉर्म्स है, हम क्यों साथ दें। पर ध्यान रखना, भविष्य में कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ एसएससी वाले खड़े रहेंगे सर। बिल्कुल। और सर बच्चों के अंदर अगर यूनिटी नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? तो बिल्कुल आपको यूनिटी रखनी है, और सर भी अपनी मुहिम चला रहे हैं, और सर भी आज बिहार जा रहे हैं उसके लिए। सर ये एयरपोर्ट पे एक बच्चा मिला, अच्छा, और ये पीछे से मुझे देख रहा है। कुमार गौरव सर है सामने। नमस्कार। नमस्कार। तो सर देखिए, आपने और हमने सच मायने में कुछ कमाया है। एक बच्चे बिहार जा रहे हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक है बच्चे, सीआरपीएफ में ठीक है। तो सर हमने और आपने मिलकर ये कमाया है, और यही आपकी और हमारी कमाई है कि ये बच्चे सेलेक्ट हों और हम इनको एक बार यूनिट करें ताकि इनके रोजगार के अवसर बहुत बेहतरीन हो सके। बिल्कुल सर। तो 4 जुलाई को रेलवे रिफॉर्म्स के लिए एक जो है ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोर के साथ हमको चलाना है, जिससे कि जो बहरे कान हो चुके हैं उनमें थोड़ी बहुत आवाज जाए।
और बदलाव होता है। मैं एसएससी के अंदर सर ने भी देखा है बड़े पास से कि एसएससी ने बदलाव किया है, वरना एसएससी की हालत इससे भी खराब थी आज से 3 साल पहले। सच में। आज देखिए एसएससी की हालत इतनी बेहतर हो चुकी है कि 8-9 महीने के अंदर जॉब आपके हाथ में और अगला एग्जाम भी आपके सामने खड़ा होता है, जिससे कि आप उस फ्लो के अंदर निकल जाते हो। यहां पर सर हो क्या रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चा सर डिमोटिवेट हो रहा है। बिल्कुल सर। और सर और यही एक अच्छी चीज है सर आप लोगों की, हम लोगों की, कि बच्चों से जुड़े हुए हैं और बच्चों के मुद्दे उठा पा रहे हैं आज। सर ये प्लेटफॉर्म है, इन्होंने बना के दिया है हमें सर, तो ये बात अगर दूर तक जाती है तो सर हमें उसका उपयोग करना भी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। अभी 1 महीने पहले कुछ लोग थे जो थोड़े से पैसे में अच्छे, मतलब तगड़े लोग थे, तो उनके साथ थे। तो जब मैं गया तो जितने भी सीएसएफ वाले सिक्योरिटी वाले होते हैं एयरपोर्ट पे, सारे स्टूडेंट रहते हैं आपके हमारे। तो इन बच्चों ने मतलब वर्दी में थे और उसके बावजूद पैर वैर छू रहे थे और मतलब बड़ी इज्जत कर रहे थे। तो लोग देख के हैरान रह गए, यार एक सिंपल सा मास्टर और इसकी इतनी अलग वो हो रही है कि इसके लिए हर तरीके से एंट्री होने लग रही है बच्चों के बीच में। तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने पैसा कमाया, हमने बच्चे कमा लिए और हमने इनके साथ विश्वास कमा लिया।